बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 5 कद्दावर हिंदू नेताओं को दिया एआईएमएम पार्टी का टिकट। 5 कद्दावर हिंदू नेताओं को एआईएमएम पार्टी का बिहार के सियासी गलियारों में असदुद्दीन अवैसी साहब ने टिकट देकर मचा दी है पूरे भारत देश की सियासी गलियारों में खलबली। होने लगे हैं दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरे भारत की सियासी गलियारों में चर्चे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार की सियासी गलियारों में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 5 नॉन मुस्लिम भाइयों को यानी हिंदू भाइयों को एआईएमएम पार्टी का टिकट दे दिया है और 5 हिंदू भाइयों ने एआईएमएम पार्टी के टिकट से नॉमिनेशन भी कर लिया है, जिनके बाद पूरे बिहार के सियासी गलियारों में असदुद्दीन अवैसी साहब के चर्चे गूंजने शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को सिर्फ मुसलमानों के नेता कह रहे थे, जो लोग एआईएमएम पार्टी को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कह रहे थे, उनके मुंह पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिहार की सियासी गलियारों में 5 नेताओं को टिकट देकर, 5 हिंदू भाइयों को लोकसभा टिकट देकर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। जो लोग कहने की असदुद्दीन अवैसी साहब को और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कह रहे थे। दोस्तों आपको बताता चलूं, वो 5 नेता कद्दावर नेता के रूप में पूरे बिहार के सियासी गलियारों में माने जाते हैं और इनका काफ़ी दबदबा है, चाहे हिंदू भाइयों के बीच हो या फिर नॉन मुस्लिम भाइयों के बीच हो, सभी के बीच कहने की ये 5 कद्दावर हिंदू नेता अपना दबदबा रखते हैं और कहने की गरीबों, दलितों और पिछड़ों का मसीहा माने जाते हैं। दोस्तों आइए उन 5 नेताओं का नाम एक एक करके जान लेते हैं और उनकी स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, उनके बैकग्राउंड को भी आपको बताएंगे। सबसे पहला दोस्तों बात करें शिवहर की लोकसभा सीट से, जहां से असदुद्दीन अवैसी साहब ने राणा रणजीत सिंह साहब को टिकट दिया है। दोस्तों ये वही राणा रणजीत सिंह साहब है जिनके पिताजी, उनके बेटे को असदुद्दीन अवैसी साहब ने शिवहर लोकसभा सीट से एआईएमएम पार्टी का टिकट दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, शिवहर की लोकसभा सीट में असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह साहब के काफ़ी ज़्यादा चर्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू के प्रत्याशी, आरजेडी के प्रत्याशी और कहने की एआईएमएम पार्टी के प्रत्याशी के बीच काफ़ी ज़्यादा कांटों का टक्कर माना जा रहा है। लेकिन राणा रणजीत सिंह साहब शिवहर के रेसिडेंटल यानी रहने वाले हैं, रेसिडेंटल है, इसी वजह से कहने की उनका पकड़ काफ़ी ज़्यादा शिवहर में माना जा रहा है। लोगों का भी कहना है कि शिवहर के बेटे को ही इस बार हम लोग वोट करेंगे। हर बार हम लोग कहने की बाड़ी को वोट कर देते हैं, वो हमारे कहने की शिवहर का विकास नहीं करता है। अगर इस बार पार्टी को देखकर नहीं वोट करेंगे, अगर कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे, तो उस कहने की राणा रणजीत सिंह साहब परफेक्ट नेता है और इन्हीं को इस बार कहने की संसदीय क्षेत्र में भेजना चाहिए और इनको सांसद बना करके लोकसभा की दरो दीवार को हिलाने को लेकर और साथ ही शिवहर के सभी मुद्दों को उठाने को लेकर इन्हीं को सांसद बनाना है। तब जाकर कहने की शिवहर की आवाज बुलंद होगी और शिवहर में विकास का काम होगा। इसी वजह से कहने की उन दोनों नेताओं के इतने चर्चे नहीं है जितने एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह साहब के शिवहर में चर्चे हैं। और वहीं पे दोस्तों दूसरा बात करें तो प्रियंका चौधरी साहिबा, जिनको असदुद्दीन अवैसी साहब ने भोजपुरी के फिल्मी अभिनेता पवन सिंह साहब के टक्कर में टिकट दिया है। और यहाँ पर प्रियंका चौधरी साहिबा काफ़ी सालों से राजनीति में है और इन्हीं को कहने की असदुद्दीन अवैसी साहब ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काराकाट लोकसभा सीट से टिकट दिया है। दोस्तों बात करें अगर प्रियंका चौधरी की, तो प्रियंका चौधरी साहिबा काराकाट से फिलहाल जिला पार्षद हैं और इन्हीं के कंधों पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने काराकाट लोकसभा का पूरा कार्यभार सौंप दिया है और इनको कहने की पवन सिंह के टक्कर में जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उनके टक्कर में एआईएमएम पार्टी का टिकट दिया है। और यहाँ पर कहने की दोनों उम्मीदवारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर माना जा रहा है, पवन सिंह और प्रियंका चौधरी साहिबा के बीच में टक्कर माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल रेशियो 50-50 का माना जा रहा है। और वहीं पे दोस्तों तीसरा बात कर, तीसरा कृष्णा प्रसाद मौर्य, जिनको सिवान से असदुद्दीन अवैसी साहब ने टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों चौथा बात करें, चौथा दशरथ मांझी, जिनको असदुद्दीन अवैसी साहब ने गोपालगंज की सीट से एआईएमएम पार्टी का टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों पांचवा बात करें तो पांचवा अखिलेश शर्मा,
जिनको असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराजगंज की लोकसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी का टिकट दिया है। यानी इन 5 कद्दावर हिंदू नेता और नेत्रियों को असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिहार की सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एआईएमआईएम पार्टी का टिकट दिया है और 5 उम्मीदवार नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। और नॉमिनेशन के बाद से ही असदुद्दीन अवैसी साहब के काफी ज्यादा चर्चे पूरे बिहार सहित भारत की सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। दोस्तों, क्या ये 5 हिंदू नेताओं में से 1 या 2 हिंदू नेता एआईएमआईएम पार्टी के टिकट से चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे? दोस्तों, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।